हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो पेरेंट्स के दिमाग में ये सब टॉपिक चलता रहता है। जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं और जिनके घर में समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो चलिए, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चा जो नवजात न्यूबॉर्न होता है वो दिन भर में कभी कभी 10-15 बार पोटी करता रहता है। तो क्या ये नॉर्मल है? और पोटी का कलर चेंज होता रहता है, तो ये क्या नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? ये कैसे पता करें? तो आज इसी टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स की अगर करें तो जितने भी मदर है वो डिलीवरी के बाद वो खुद ही इतनी वीक होती हैं कि वो एक बच्चे को केयर करने में थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। फिर भी जितने भी मदर है वो आराम से अपने बच्चे की केयर करती है। चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दिक्कत तो उस दोनों में होती है, तकलीफ दोनों में होता है। कोई कम कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता है, दोनों में ही होता है। उसके बाद उठ करके अपने बच्चे की केयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट हमें करना ही पड़ता है। और फिर बच्चों को ये दिक्कत का सामना कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में पोटी कर रहे हैं, अलग अलग कलर का कर रहे हैं और हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं, कोई पता नहीं है ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, कि इसके कारण क्या है, हमें कुछ भी अता पता कुछ नहीं होता। बस हमें समझ में नहीं आता कुछ, तो हम कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या कभी कभी घर आने के बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि सर ये तो दिन भर में अलग अलग कलर का पोटी कर रहा है, ये नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो बहुत कुछ दिमागों में चलता रहता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चा, हाँ ये बिल्कुल ट्रू है कि बच्चा दिन भर में कम से कम 10-12 बार 15 बार पोटी करता ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो नए तरीके से खुद को डेवलपमेंट करता रहता है। बच्चा जब टमी से बाहर आता है तो मदर मिल्क या फिर फीडिंग फार्मूला मिल्क लेता है तो उसकी टमी में कुछ हलचल होती है, इसकी वजह से वो पोटी उसके टमी को साफ़ करता है, इसकी वजह से वो अलग अलग करके पोटी करता रहता है। तो ये नॉर्मल है, ये 10-15 दिन ऐसा चलता रहता है। वो अलग अलग कलर का पोटी करेगा, कभी ग्रीन कलर का करेगा, कभी भूरा कलर का करेगा, कभी कभी हल्का ग्रीन कलर का कुछ करेगा। तो उससे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेगा, देखिएगा उसका पोटी नरम होगा, तो वो सब डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सारे बच्चे को होता है। उसके बोला जाता है ना कि उसका टमी को क्लीन करता है, क्योंकि पेट में होने के बाद वो क्या क्या पिया है क्या खाया है, तो उस हिसाब से वो टमी को क्लीन करता है, ताकि बाहर निकलने के बाद वो बाहर जो निकला हुआ बेबी है वो मदर मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क लेने के बाद उसका टमी बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो ये डरने वाली बात नहीं है। तो 1 वीक 2 वीक तक ये चलता रहता है कार्यक्रम। उसके पोटी करने थोड़ा थोड़ा देर में वो पोटी करता रहता है। बट ये डरने वाली कब बात है? जब पोटी का कलर वाइट हो, ब्लैक हो या फिर खूनी जैसा पोटी हो और पोटी पतला हो, पानी की तरह हो, चिपचिपा हो, ये सब अगर हो तब ये डरने वाली बात है। क्योंकि हो सकता है आप जो उसे फार्मूला मिल्क दे रहे हैं वो सूट नहीं हो रहा है या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसे, तो ये सब हो सकता है। डरने वाली बात तब होगी कि या तो उसकी जो पोटी का कलर है वो वाइट होगा या फिर उसके पोटी का कलर हल्का ग्रीन हो, उसके पोटी का कलर वाइट होगा, उसके पोटी कलर ब्लैक और खूनी रेडिश होगा, तब जाकर आपको डरने वाली बात है। या फिर उसे जब भी पोटी हो रहा है, वो न्यूबॉर्न भी है तो उसे अगर आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है, वो उसे तकलीफ़ हो रही है, तब उस डरने वाली बात है, वरना कोई डरने वाली बात नहीं। न्यूबॉर्न में ऐसा होता रहता है। कभी कभी तो वो इतनी पोटी करने लगता है कि उसका रेसेस भर जाता है, पूरा उसके पूरे आसपास में रेसेस भर जाता है। तो बहुत मदर एक गलती कर देती है कि उसे बहुत मदद कर देती हैं कि उसे वाइप से क्लीन करती हैं। तो क्योंकि भीगा, अगर वो तो खुद सूखा हुआ होना चाहिए, तो वाइप से क्लीन करने से वो पानी पानी हो जाता है। तो जितना हो सके उसे वेट रखिए। आपको अगर रेसेस हो गया है तो उसे वेट रखिए, कुछ करिए मत। डायपर इस नॉर्मल है पहनाना, डायपर तो हर मदद सोचेगी कि हम पहना के रखें, बट बच्चा अगर इतना पोटी कर रहा है तो आप डायपर को हटा दीजिए, आप लंगोट बच्चे को पहना कर रखिए। क्योंकि बच्चे को अगर इतना ज़्यादा पोटी, वो थोड़ा सा दिन में पोटी कर रहा है, तो आप कितना डायपर पहनाइएगा उसको? दिन भर में अगर 10-15 बार पोटी कर रहा है तो 10-15 बार आप उसे डायपर चेंज करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं आपको। तो आप उसे लंगोटे में रखिए, जब भी पोटी कर रहा है आप क्लीन कर सकते हैं तो क्लीन करिए, तो उठाकर फेंक दीजिए। और अगर डायपर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट हाँ, अगर मदर फीडिंग वो कर रहा है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि माँ
उसे थोड़ी थोड़ी देर में फिट कराते रहिए, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन है कि बच्चा बार बार पोटी कर रहा है तो उसके शरीर से पानी लूज हो सकता है। तो आप इस बात का केयर करिए, इस बात का ख्याल रखिए कि आप थोड़ी थोड़ी देर में उसे फिट कराते रहिए। बच्चा अगर नहीं जाग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा अगर पोटी कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो जागेगा ही जागेगा, थोड़ा हिल डुल तो करेगा ही करेगा। आप उस समय ही उसे फिट करा दीजिए। बट अगर बच्चा नहीं जाग रहा है तो आप उसे पिंच करिए, कान के पीछे पिंच करिए, थोड़ा सा पैर के उंगलियों में पिंच करिए, तो हो सकता है कि वो जाग जाए, वो फीड ले ले, या फिर उसकी पॉटी को आप क्लीन करिएगा तब वो जाग जाए, तो आप उसे तब भी फीड करा सकते हैं। और फीड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का शरीर से पानी लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, फिर उसके बाद में न्यू बॉर्न है तो सूसू भी वो उतना ही ज़्यादा करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, बच्चे की पॉटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब तक कि वो सूसू ना करे। एक बात का ये हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर बच्चा पॉटी कर रहा है 10 बार 20 बार, जितना बार भी करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट बच्चा अगर इन सब के बीच में अगर सूसू नहीं करे तो ये बहुत डेंजर वाली बात है। डॉक्टर हमेशा, मैं भी जब भी हॉस्पिटल में गई थी अपने आना के वक्त में, तो ऐसा केस आया था कि बच्चे को पॉटी हो ही जा रही थी, वो डरी जा रही थी, रो ही जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा ये चीज़ कि आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा देखिए ना, मेरा बेटा 1 महीने का है, उसे इतना ज़्यादा पॉटी हो ही जा रहा है, तो क्या करे क्या नहीं करे, बहुत टेंशन में। तो मैंने कहा कि क्या आपके बच्चे को सूसू हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ हुआ है। तो बस इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप बच्चे की केयर करो, कपड़े हैं उसके नीचे में कपड़े रख दो, जब भी वो पोटी कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा काट के आप उसे जो कपड़े को फाड़ के काट के उसे लगा दो, पोंछ कर फेंक दो। आप ये कर सकते हो। अगर डायपर उतना अफोर्ड इंसान नहीं कर सकता है यार कि एक दिन में 10 12 15 डायपर को अफोर्ड कर सके, बहुत लोग नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आप कपड़े ले लो, कपड़े पर ही उसे पोंछ करके उसे फेंक दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो ऐसे करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आई, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे ने सूसू किया है? तो हाँ। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, अगर वो पोटी कर भी रहा है तो उसे डरने वाली कोई बात नहीं। बट ये मैं 1 महीने के बाद के बच्चे को बता रही हूँ। 1 महीने के बाद के बच्चे को क्यों पोटी की इतनी शिकायत होती है? क्योंकि वो उसे फीडिंग पचाने में दिक्कत होती है। 1 महीने के पहले के बच्चे को जो न्यू बॉर्न एकदम होता है, वो हफ्ते 2 हफ्ते पोटी करता रहता है, क्योंकि उसको पेट से निकलने के बाद उसके टमी में जो चेंजिंग होती है ना, ताकि उसके पाचन क्रिया मजबूत हो सके, वो खाने को अच्छा, जो भी फीड लेता है उसे अच्छे से पचा सके। ये सब करने के लिए वो उसके पेट की जो सफाई होती है ना, वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में उसकी पॉटी चेंजिंग होती रहती है, तो उसमें वो डरने वाली बात नहीं है। बट अगर आपका बच्चा 1 महीने तक का वैसा हो गया कि अब पोटी हो ही जा रहा है और फिर अगर सूसू नहीं भी करे या फिर करे भी, तो डरने वाली बात है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सर हमारे बच्चे को 1 महीने हो गया बट अभी भी वो पोटी किए जा रहा है, या कभी नहीं की पोटी वो नहीं कर रहा है, किए जा। इसका मेन रीज़न होता है मिल्क, फार्मूला मिल्क। किस कंडीशन में किस तरीके से आप देते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है फार्मूला मिल्क। अगर आप फार्मूला मिल्क गलत फार्मूला में उसे सूट नहीं हो रहा है, फिर भी उसे दिए जा रहे हैं, तो पोटी का मेन रीज़न यही होता है। और अगर मदर मिल्क ले रहे हैं और मदर कुछ उल्टा पुल्टा खाए जा रही है, तो भी बच्चे पर वो असर होता है, तो होता ही। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। अगर 1 महीने में बच्चा अगर पोटी कर रहा है, सूसू भी कर रहा है, पोटी भी कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, कुछ दिन वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर बच्चा पोटी कर रहा है, सूसू नहीं कर रहा है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कि नहीं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डॉक्टर, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, आप वहाँ जाकर भी कंसल्ट कर सकते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा है, हमारा बच्चा ये नहीं लेता, 1 महीने से उसकी पॉटी रुक नहीं रही है, जब से उसकी डिलीवरी हुई है वो बिल्कुल भी फीडिंग ले रहा है, फिर उसका पोटी स्टार्ट करता है, फीडिंग लेता है, पोटी स्टार्ट करता है। क्या ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? तो आप हमें बताइए। डॉक्टर से कंसल्ट आपको इस बारे में करिएगा तो डॉक्टर आपको इस बात में जवाब ज़रूर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में भी आए, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।